ईरान दुनिया को कैसे लगातार चौंका रहा है। ट्रंप ने ईरान पर हमले से पहले जैसा सोचा था, परिणाम ठीक उसके उलट है। इजरायल और अमेरिका की लगातार बमबारी के बावजूद ईरान के हौसले खत्म नहीं हुए। झुकने की जगह ईरान अमेरिका को युद्ध के लिए ललकार रहा है। ईरान अरब देशों की चिंता बढ़ाने वाले दो दावे कर चुका है। पहला ये कि ईरान अभी 2 साल तक और युद्ध लड़ सकता है। दूसरा ये कि ईरान का 70% मिसाइल अभी सलामत है। माना यह जा रहा है कि ईरान पर दबाव बढ़ा तो अरब देशों में भारी तबाही हो सकती है। ईरान जंग को नई रफ्तार देते हुए स्थिति को और विकराल कर सकता है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि ईरान अभी 2 साल तक युद्ध लड़ने को तैयार है। ईरान ने दावा यह भी किया है कि अभी ईरान की 70% मिसाइलों का स्टॉक बचा हुआ है। संसद ने दावा किया है कि 3 सप्ताह के बाद भी ईरान ने अभी भी अपने 70% मिसाइल अड्डों का इस्तेमाल नहीं किया है। अमेरिका ने माना है अब तक हथियारों का सिर्फ 1/3 हिस्सा खत्म हुआ है। अमेरिका ने माना है कि पहले से तय 3554 टारगेट अभी तक नष्ट नहीं हुए हैं। ईरान की सेना के कई ठिकानों को जल्द नष्ट करने की कोशिश होगी। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध में अब तक 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। 303 अमेरिकी सैनिक जंग में जख्मी हुए हैं। 10 अमेरिकी सैनिकों की हालत गंभीर है। हॉर्मुज़ को ईरान के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए अमेरिका 3 चरण में हमला कर सकता है। पहले चरण में F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट का इस्तेमाल। ये विमान रडार में नजर नहीं आता, इसलिए बड़ी आसानी से ईरान के एयर डिफेंस को नष्ट कर सकता है। F-35 से ईरान के सैन्य ठिकानों पर प्रहार होगा। ईरान के मिसाइल लॉन्चर भी नष्ट किए जा सकते हैं। दूसरे चरण में समुद्र और हवा से टोमाहॉक मिसाइल से हमला। अमेरिका ईरान की ताकत को खत्म करने के लिए उसके हथियार के कारखानों को नष्ट करेगा। हॉर्मुज़ किनारे तैयार किए गए लॉन्चिंग साइट पर हमले हो सकते हैं। ईरानी सेना के मुख्यालयों को भी तबाही से खत्म किया जा सकता है। तीसरे चरण में अमेरिका अपने घातक B-2 बॉम्बर से हमला कर सकता है। B-2 बॉम्बर से बंकर बस्टर बॉम्ब से हमले किए जा सकते हैं। इसका इस्तेमाल ईरान की सबसे बड़ी ताकत अंडरग्राउंड ठिकानों को नष्ट करने के लिए होगा। यूएस को अब मिसाइलों की किल्लत भी होने लगी है, क्योंकि जंग में अब तक अमेरिका 850 टोमाहॉक मिसाइल फायर कर चुका है। टोमाहॉक मिसाइल के स्टॉक का बड़ा हिस्सा खत्म हो चुका है। ईरान कई टोमाहॉक हवा में ही नष्ट कर चुका है और अब अमेरिका के लिए मिसाइल स्टॉक जुटाना मुश्किल हो रहा है। दूसरी तरफ एयर डिफेंस की मिसाइलें भी खत्म हो रही हैं। जंग में अभी तक 1000 से ज्यादा मिसाइलें नष्ट हो चुकी हैं। इसमें पैट्रियट एयर डिफेंस भी शामिल है। थाड डिफेंस की मिसाइलें दागी गई। समुद्र में मौजूद डिस्ट्रॉयर से भी इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी गई।